त्यों त्यों ही वो समझने के काबिल बनता है। इसीलिए कोई जिज्ञासु जब शुरू शुरू में किसी सदगुरु की शरण में जाता है तो उसको बहुत ऊंची बात नहीं बताई जाती, उसको सीधा साधा पाठ दिया जाता है कि भाई तुम ये करो। और जब धीरे धीरे करते करते उसमें पात्रता आने लग जाती है, फिर उसको आगे की बात समझाई जाती है। जीवन यात्रा बहुत लंबी है। देखो, बचपन से लेके मरण तक हमारी समझ में न जाने कितने परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं शनै शनै उपरमेत बुद्धया। गीता में भगवान कहते कि शनै शनै, धीरे धीरे जीव भजन करते हुए संसार से उपरामता को प्राप्त होता है, धीरे धीरे। और सच्चा सुख तब उसको लगता है, उपराम हुए बिना सच्चे सुख की अनुभूति ही नहीं होती उसको। देखो, संसार में तो सच्चा तो क्या सुख ही नहीं, वहां तो केवल 10-20 मिनट की उछल कूद जरूर है। सुख नहीं है, सुविधा कह सकते हैं। क्योंकि सुख भीतर की शांति को ही सुख माना गया। भगवान पूछते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, कि जो अशांत है उसको सुख क्या है। और संसार की चिंताओं में पड़े हुए, संसार की समस्याओं में, दुखों में पड़े हुए, फिर भी जीव अगर मानता है कि मैं सुखी हूं, कोई व्यक्ति सत्संग में गए तो वहां दुख की बात हुई कि भाई संसार दुख है, देखो। तो उन्होंने कहा कहां दुख है संसार में, हम तो बड़े मौज में हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। जो चीज चाहिए इतना पैसा भगवान ने दिया है कि जब चाहें जब खरीद के उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो दुख कहां है, दुखी कहां है? तो उसने सोचा कि ये बोलने वाले भी ऐसे ही उल जलूल बोलते रहते हैं, बिना सोचे विचारे। दुख तो है ही। तो बात उसकी भी गलत नहीं है, लेकिन वो कहां से बोल रहा है। जैसे किसी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको पहले उसकी सेंसेस को डेड कर देते हैं, इतना इंजेक्शन से उसको नशा दे दिया जाता है कि उसको पता नहीं चलता और ऑपरेशन उसका हो जाता है। तो उसको कोई पूछने वाला पूछता है कि भाई तुमको पीड़ा है? वो बोला पीड़ा नाम की चीज ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, ऑपरेशन हो चुका है, कुछ भी दुख नहीं हुआ। लेकिन पास खड़ा हुआ डॉक्टर वो हंसता है, वो कहता है कि अभी 2-4 घंटे बीतने दो, जो नशा मैंने दिया है वो उतर जाएगा, तब तुमको आभास होगा कि पीड़ा क्या होती है। तब या तो मुझे इंजेक्शन और देना पड़ेगा, तो उसी प्रकार जब तक जीव मोह निद्रा में, नशे में है, सोया हुआ है,
तो कुछ समय तक उसको संसार की पीड़ाओं का, वो कहते मजा ही मजा है देखो, लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है, थोड़ी अनुकूलता की स्थिति बदलने लग जाती है, तब फिर उसको अनुभव होता है कि भाई मैं भूल में था। इसलिए सच्चा सुख जो है उसके लिए भगवान कहते हैं शनै शनै उपरमेत बुद्धया, धीरे धीरे ये मन उपरामता को प्राप्त हो गए। तो भगवान की कृपा हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। विराजी विराजो। ना बैठ सके तो ऊपर बिठा दो फिर, है? बीच में कई बार कुछ लोग कहते हैं देखो भगवान दूसरों को भले ही सुख देता होगा, हमको तो दुख ही दुख भेज रहा है भगवान, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। देखो दुख आए बिना जीव उपराम होता ही नहीं जीवन में, दुख के बिना उसको उपरामता नहीं होती। सुख एक नशा है, उसमें उसका मन फंसता चला जाता है। इसीलिए भगवान ने संसार में मिश्रण रखा है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। जैसे हमारे पंजाब में कभी गर्मी आ जाती है और कभी सर्दी आ जाती है, तो हम लोग सर्दी गर्मी सहने के अभ्यस्त हो गए, क्योंकि हमको पता है ये आएगी, अब आने वाली। हमारा मन उसके लिए तैयार है पहले से ही। और कभी अचानक ऐसी गर्मी आ जाए तो लोग कहते हो ओहो ऐसी तो कभी देखी नहीं थी आज तक, 50 सालों में बड़ी गर्मी आ गई। तो जिस चीज के हम अभ्यस्त हो जाते हैं वो चीज हमको ज्यादा परेशान नहीं करती। इसलिए जगत का स्वरूप है कभी सुख कभी दुख। तो भगवान दोनों इसलिए भेजते हैं कि ये दोनों का अभ्यस्त बना रहे। और कभी एकदम से कुछ हो तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए धीरे 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 भजन करते करते जीव क्षणिक सुखों से धीरे धीरे मन उपराम होकर सच्चे सुख की ओर लेकिन ना तो निराश होना है ना घबराना है। ये झटपट का मार्ग तो है नहीं कि झटपट में सब काम हो जाए।
भगवान कह रहे हैं शनै शनै, धीरे धीरे। संसार के सुखों दुखों को देखता हुआ जीव उपरामता को प्राप्त हुए। देखो, ना सुख में फंसे और ना दुख में फंसे, दोनों को देखे। क्योंकि ना सुख ठहरने वाला है सदा और ना दुख ही। आगमा पाइनो, भगवान कहते आने जाने वाले हैं दोनों। आगमा पाइनो अनित्याः, भगवान कहते हैं अनित्य है। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। अब जिस सुख की बात श्री नानक जी कह रहे हैं कि जो सुख को चाहे